उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। यूपी दिवस पर प्रदेश भर में 24 से 26 जनवरी तक 3 दिन में उत्सव मनाया जाएगा। इसमें सभी विभाग शामिल होंगे। विभागों की ओर से प्रदर्शनी, संगठनी, कविता पाठ, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोड शो से पारंपरिक खेल आदि का आयोजन किया जाएगा। हर विभाग अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले को सम्मानित भी करेंगे। यूपी दिवस पर विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत थीम के तहत सभी आयोजन किए जाएंगे। इसमें प्रदेश की प्रगति, समाचार, समाजवादी व संस्कृत चेतना को प्रभावित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य आयोजन राजनीति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होगा, जबकि नोएडा समेत अन्य जिलों में भी आयोजन होगा। इसके साथ यूपी दिवस 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस जयंती, 24 जनवरी यूपी दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर मतदाता जागरूकता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को भी शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने पदाधिकारी बताया कि पिछले 5 महीने में राशि का भुगतान केंद्र नहीं कर रहा है। पिछले महीने में विभाग ने राशि भुगतान पुराना व्यवस्था की तरह मार्च 2026 तक करने का आग्रह किया है, पर केंद्र सहमत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 9 लाख से अधिक आवास का निर्माण लंबित है। इस योजना से केंद्र सरकार की राशि का भुगतान नहीं होने के कारण स्थिति हुई है। आवास निर्माण काफी धीमे हो गया है। 12.20 लाख के लक्ष्य विरोध अभी तक 2.85 लाख की आवास की पूर्ण है। ग्रामीण विकास विभाग ने पदाधिकारी को बताया है कि पिछले 5 महीने में राशि भुगतान केंद्र नहीं कर सका है। पिछले महीने में विभाग ने राशि भुगतान पुराना व्यवस्था की तरह मार्च 2026 तक करने का आग्रह किया था, पर केंद्र सहमत नहीं हुआ है। बीजेपी ने मुख्यालय में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि पार्टी में नितिन नवीन उनका बॉस है और वह खुद एक कार्यकर्ता है। मोदी ने इसे बीजेपी का लोकतांत्रिक परंपरा बताया है और कहा है कि नितिन नवीन अब सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरे इंडिया समाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का संभालने पर मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर मुख्यालय को राजनीतिक रूप से अहमद संबोधन किया है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी और साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी में पद नहीं बल्कि कार्यकर्ता भावना सबसे ऊपर है। अपने लंबे भाषण में पीएम मोदी ने संगठन की परंपराएं, स्वशासन मॉडल, महिलाओं को गरीबों से जुड़ी योजनाएं, नॉर्थ ईस्ट और आने वाले 25 वर्ष में विजय पर प्रस्ताव से बात रखी। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। दिल्ली में पीएम मोदी और यूएई राष्ट्रपति अल नेहाल की वार्ता में रक्षा, अतिरिक्त ऊर्जा, एलएनजी, अप्रत्यक्ष निवेश में फुल सिक्योरिटी और अंतवाद में विरोध पर अहम समझौता हुआ है। इस दौरान यूएई भारत का बड़ा ऊर्जा से रणनीति साझेदार बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान के बीच दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों की रणनीति साझेदारी है, अतिरिक्त दुनियादारी ढांचे और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई अहम दस्तावेजों पर समझौता पर हस्ताक्षर किए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत यूएई शिखर सम्मेलन छोटा लेकिन बेहद ठोस बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच प्रतिबंध और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता हुई। देश और दुनिया में हालात हर पल बदल रहे हैं। पुराने रिश्ते में मजबूत हो रहे हैं। नए समीकरण बनने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान फाइटर जेट डिप्लोमेसी में तरह कठिन और पर इस्लामी नाटो पर भी कोशिश की जुटा है। भारत ने इलाहाबाद की हवा निकालने की मुकम्मल व्यवस्था कर दी है। नई दिल्ली डिफरेंट और ट्रेंड कूटनीति की विस्तार पर अपना पासा फेंक दिया है। भारत और संयुक्त अमीरात युद्ध के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी समझदारी नई ऊंचाई देने का फैसला केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है। इसे पश्चिम एशिया व्यापक क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती सेना सक्रिय और बदलने की गठबंधनों की प्रति भारत की सोची समझी रणनीति प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में यूएई के राष्ट्र शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की 2 घंटे की राजनीतिक यात्रा में दौरान दोनों देशों की रक्षा, अतिरिक्त ऊर्जा, सुरक्षा, उत्पन्न कम्युनिटी और निवेश समेत कई क्षेत्रों में समझौता की घोषणा की। इसमें सबसे अहम रहा है रणनीति रक्षा साझेदारी पर लेटर ऑफ स्टेक हस्ताक्षर। इस यात्रा में भारत यूएई ने साल 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $2000 अरब तक दोगुना करने का लक्ष्य भी दिया है।
रक्षा सहयोग के मोर्च पर यह समझौता रक्षा निर्णय टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्म और समझौताओं के लिए संयुक्त विकास को बढ़ावा देने का दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोनों देशों में नियमित सैन्य अभ्यास, सेवा प्रमुख के दौरों और रक्षा संबंध के जारी बनी गति को औपचारिक रूप देने का संकेत भी किया है।